नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया प्रोग्राम, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा नेशनल सर्विस स्कीम का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है और इसमें 18% की वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी विश्व की बड़ी कंपनियां भारत की तरफ देख रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद का प्रभावी रूप से मुकाबला कर रहा है। श्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को विश्व की जरूरतें पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि भारत की क्षमता, सृजनता और कौशल को मजबूत करना है। लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं, तो उनके लिए लाखों समाधान भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के समग्र ढांचागत विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि भारत तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ सके। उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं और इसके लिए अलग अलग सेक्टर में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इसमें देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा के साथ साथ एक नई गति भी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देश में लगभग 40 करोड़ जनधन खातों में लगभग 22 करोड़ जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। श्री मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है उसकी शुरुआत की भी घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपने किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उसका क्या डायग्नोसिस था, वो कब दी गई थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित कर दी जाएगी। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। पिछले 24 घंटों के दौरान 65,002 लोग इन्फेक्टेड हुए और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 25,26,193 हो गई है। इनमें से 6,68,220 व्यक्तियों का इस समय इलाज चल रहा है। एक दिन में 996 लोगों की डेथ होने के साथ अब मरने वालों की कुल संख्या 49,036 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 8,68,679 नमूनों की जांच की गई। जनवरी में कोरोना जांच की केवल एक लेबोरेटरीज थी, अब हमारे यहाँ पर लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ के 1,465 हो गई है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की। श्री मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए इस फिट इंडिया यूथ क्लब अभियान का लक्ष्य युवाओं को फिटनेस के बारे में जागरूक करना है। फिट इंडिया यूथ क्लब ने से नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल सर्विस स्कीम यानी जो एसएस है उसके 75 लाख जो स्वयंसेवक हैं, वो स्काउट्स और गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स और अन्य युवा संगठन जुड़े हुए हैं। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त 1858 को पहला ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ संदेश भेजा गया। यह संदेश ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बचनैन को भेजा गया था। हालांकि कुछ तकनीकी खामियों के चलते इस सेवा को अक्टूबर 1858 में बंद करना पड़ा था। 16 अगस्त 1865 को डोमिनिकन रिपब्लिक जो है उसको स्पेन द्वारा अधिग्रहण के 4 वर्षों के बाद दोबारा आज़ादी मिली, इसलिए इस दिन को यहाँ पर रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त 1898 को अमेरिका के एडविन प्रेस्कॉट को रोलर कोस्टर के लिए पेटेंट मिला।
16 अगस्त 1934 को अमेरिका द्वारा 1915 से जारी हैती पर जो कब्जा था वो समाप्त कर दिया गया। 16 अगस्त 1945 को चीन का अंतिम शासक पुई जो है उसको सोवियत सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। 16 अगस्त 1946 को अपनी पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग के आह्वान पर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसके तहत कोलकाता में हिंदू और मुस्लिमों के बीच भयानक दंगे हुए। 16 अगस्त 1954 को फेमस मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का प्रकाशन आरंभ हुआ। 16 अगस्त 1960 को साइप्रस को फरवरी 1959 में हस्ताक्षरित लंदन और ज्यूरिख एग्रीमेंट के अंतर्गत ब्रिटेन से आजादी मिली। 16 अगस्त 1969 को वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए। 16 अगस्त 1988 को अमेरिकी कंपनी IBM ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। 16 अगस्त 2018 को वर्ल्ड का पहला जो फ्लोटिंग डेयरी फार्म है वो नीदरलैंड में खुला। 16 अगस्त 1904 को फेमस हिंदी जो पोएट हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म प्रयागराज में हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।